इसमें से एक का रेस्क्यू कर लिया गया है। रोड नंबर 17 विश्वकर्मा इलाके में ये बड़ा हादसा हुआ है। तेज बारिश की वजह से विश्वकर्मा इलाके में हादसा हुआ। अशोक कुमार सैनी का ये घर है जो हादसे का शिकार हुआ। बेटी, बेटा, रिश्तेदार की पोती और एक अन्य रिश्तेदार बेसमेंट में डूब गए हैं। मकान में बने करीब 15 फीट गहराई के बेसमेंट में पानी भर गया था। सोते वक्त दरअसल ये पानी भरा और यही वजह थी कि ये लोग नहीं निकल पाए। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक शख्स को तो बाहर निकाला गया जो खुद इस घर का मालिक है, लेकिन एक मासूम बच्ची 3 से 4 साल की बच्ची समेत 3 लोग अभी भी इस बेसमेंट के अंदर हैं। बताया जा रहा है वो डूबे हुए हैं। 15 फीट गहरा ये बेसमेंट है। ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन जब 6 बजे से शुरू हुआ तो आप देखिए कई घंटे बीत चुके हैं, बावजूद इसके अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। परिजन डरे हुए, सहमे हुए हैं। बच्चे आपको रोते हुए, बिलखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा तो जाहिर तौर पर अंदर जो बेसमेंट में लोग सुरक्षित हैं या नहीं, इस पर जरूर शंका होगी। और ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं परिवार के अंदर कोहराम मचा हुआ है। विष्णु हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। विष्णु, रेस्क्यू ऑपरेशन, विष्णु जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन आप तस्वीरें दे सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें विष्णु हमें पहुंचा रहे हैं सुबह से। वहां के परिवार के लोगों का बुरा हाल है रो रो कर, और उनका साफ तौर पर कहना है कि 4 बजे की हादसा जब शुरू हुआ था और उस वक्त भी हमने जानकारी प्रशासन को दी थी, लेकिन प्रशासन को आते आते 2 से ढाई घंटे लग गए। अगर समय रहते प्रशासनिक अधिकारी आते तो शायद हमारे लोग निकल पाते, बच पाते। लेकिन अब देखिए वहां पर उतरने की भी तैयारी है, क्योंकि पहली कोशिश ये थी, प्राथमिकता ये थी कि पानी को कैसे बाहर निकाला जाए और उसके बाद फिर वहां पर टीम अंदर घुस पाएगी। विष्णु, अपडेट बताइए। देखिए, इस वक्त की अपडेट ये है कि एम्बुलेंस को यहाँ पर बुला लिया गया है और जो बेसमेंट में भरा हुआ पानी था उसको बाहर निकाल लिया गया। अब तीनों शवों को, जो अब तक मान चुकी है पुलिस की, उनकी डेथ हो चुकी है, उनको बाहर निकालने का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो शुरू किया जा रहा है। ये बाहर की तरफ अब बाहर निकाला जा रहा है सभी शवों को, और इसके लिए जो है एसडीआरएफ के गोताखोर है वो रस्सी बांध के अंदर गए थे, क्योंकि सबसे पहले जो तीनों हैं, पूजा, पूर्वी और कमल, जो इस बेसमेंट में थे वो पट्टियों के नीचे दबे होने की उनकी जानकारी सामने आई थी। तो ऐसे में परिजनों को बता दिया गया है, उनको दिखा दिया गया है, और इसके बाद ये एम्बुलेंस को यहाँ पर मौके पर बुलाया गया। यहीं पर अब इन बच्चों को, इन तीनों शवों को पुलिस जो है मोर्चरी पहुंचाएगी। लेकिन यहाँ पे रोड पर बुरा हाल देख सकते हैं। पीछे की तरफ ये बच्चा अभी मासूम है, और इसी की पूर्वी तुम्हारी बहन है? भतीजी। पूजा कौन है? मेरी बहन। पूजा बड़ी बहन है आपकी। आप कहाँ थे उस वक्त? उस वक्त मैं क्लास लेने गया था पड़ोसी से। स्कूल चले, क्लास लेने चले गए थे? बेड का वो खोलने से। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? राकेश। और ये बगल का पड़ोसी है, कमल का। तो देखिए, बहुत दर्दनाक हादसा है। दोनों भाई हैं। बच्चा बता रहा है कि वो जब घटना यहाँ पर हो रही थी, जब पानी यहाँ भर रहा था, तब ये बच्चा क्लास लेने के लिए पड़ोसी के गया था, और जब लौट करके आया तब तक हादसा हो चुका था। दीवार ढह चुकी थी और अंदर ही पूजा, जो कि इस बच्चे की बहन थी, पूर्वी जो उसकी भतीजी लगती है वो, और एक कमल जो कि पड़ोसी है, वो तीनों ही वहाँ से जो वहाँ पर दब चुके थे। वहाँ पर एक बार फिर से डीसीपी से बात। सर, पानी निकाल लिया गया है? लगभग पानी निकाल लिया गया, लेकिन कुछ पानी अभी बचा। अभी कोई नजर आए अंदर? अभी टीम कोशिश कर रही है। फिर भी कोई तो इतनी, क्योंकि एम्बुलेंस आपने बुलाई है, तो कोई होगा? वो एम्बुलेंस तो चूंकि हम लगातार जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तो एम्बुलेंस की स्थिति आसपास रखते हैं हम लोग। तो अभी एक बार रिकवर होने के बाद 5-7 मिनट और लगेगा। समय का कहा जाना मुश्किल है, क्योंकि बिल्डिंग की जो स्थिति है उसमें टीम को भी पूरी एहतियात के साथ में, पूरे सुरक्षा प्रबंधों के साथ अंदर भेजा जाएगा। पानी अभी अंदर बचा हुआ है, हम लगातार पानी को भी बाहर निकाल रहे हैं, जल्दी रिकवर कर लिया जाएगा। तो देखिए, जल्दी ही तीनों, अब तो कह सकते हैं कि शवों को रिकवर कर लिया जाएगा। यहीं से मैं आपको दिखा रहा हूँ ऊंचा करके। ये जो पानी है उसको लगभग बाहर निकाल लिया गया है। कुछ देर बाद जो तीनों, पूजा, पूर्वी और कमल, उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। चूंकि अभी कुछ देर पहले ही एक जानकारी सामने आई कि यहाँ पर करंट जो है वो अभी तक दौड़ रहा है, और जो हम बता रहे थे कि आपदा प्रबंधन की जो टीम है या जो उनमें कोऑर्डिनेशन का संभवतः कोई अभाव है, और ऐसे में पानी निकाले जाने के बावजूद अब यहाँ पर करंट की स्थिति इस वक्त मकान में आई है, ऐसी जानकारी सामने आई है। इसीलिए एक बार फिर से एसडीएम जो है उनको यहाँ पर बुलाया गया है, ताकि यहाँ की जो बिजली की जो व्यवस्था है उसको ठप किया जाए, सप्लाई को काटा जाए, ताकि और कोई अनहोनी यहाँ पर नहीं हो। वहीं पर मैं यदि यहाँ के हालात दिखाऊंगा तो आसपास की तमाम जगहों पर यहाँ पर
लोग जो हैं उनको हटाया जा रहा है छतों पे। ठीक है लोग यहाँ पर विष्णु, इकट्ठे हो हमारे चुके साथ हैं। बने दूर रहिए। दूर से दुखद मैं हादसा, दर्दनाक हादसा, 3 लोगों के शव जो है अब निकाले जा रहे हैं, बेसमेंट में डूब गए थे। रोशन भी हमारे संवाददाता जयपुर से जुड़ रहे हैं। रोशन, आपके पास क्या अपडेट है? किस तरीके के हालात इस वक्त राजधानी जयपुर में बने हैं? चूंकि कोई भी इलाका हो, चाहे वो रिहायशी वीआईपी रोड हो या फिर गली मोहल्ले, सब जगह जबरदस्त तरीके से पानी भरा हुआ था। देखिए, राजधानी जयपुर के अंदर इस बारिश के बाद में हाहाकार मचा हुआ है। जगह जगह जल भराव की स्थिति है। सरकार के जो अधिकारी हैं वो अभी तक जो फील्ड में नदारत नजर आ रहे हैं। हालांकि जो जयपुर ग्रेटर मेयर है सौम्या गुर्जर, वो अभी इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं। द्रव्यवती नदी का ये जो इलाका है जहां पर रेलिंग टूट गई थी, इस द्रव्यवती नदी के ऊपर सुबह हमने तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पर जो चौपहिया वाहन है वो फंस गया था। बहता बहता बचा था। यहाँ पर रेलिंग पूरी टूट चुकी है। आप यहाँ पर देखिए, खुद यहाँ पर मेयर जो सौम्या गुर्जर वो हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर निरीक्षण यहाँ पर कर रही है मेयर। मैम, किस तरीके का निरीक्षण यहाँ पर चल रहा है? आप लगातार देख रहे हैं, क्या स्थिति है शहर की? देखिए, स्थिति तो अभी खराब ही है और जिस तरह पानी